क्या आप जानते हैं कि एक बार अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब मून पर एक्सप्लोड करने का सोचा था? क्या, क्यों, कैसे, ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। बने रहिए ट्रेंडिंग आई पर। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल ट्रेंडिंग आई पर आपको कुछ ऐसे ही अद्भुत हिस्ट्री के फैक्ट्स और कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो बने रहिए। प्रोजेक्ट A119 जो कि अमेरिका के एयरफोर्स का एक टॉप सीक्रेट मिशन था। इस मिशन में अमेरिका ने एक बार सोचा था कि क्यों ना न्यूक्लियर बॉम्ब मून पर एक्सप्लोड किया जाए। इस एक्सप्लोजन के पीछे का राज आखिर क्या था? हालांकि ये प्रोजेक्ट A119 कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल होता तो अमेरिका के लोग और पूरी दुनिया के लोगों को एक बहुत बड़ा विस्फोट देखने को मिलता चांद की तरफ। यह मिशन का राज खोला नासा के एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव लियोनार्ड रिफेल ने 2000 में, और उन्हीं के एक टीम मेंबर ने यह बताया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता तो वैक्यूम और लो ग्रेविटी से मून पर एक अलग ही प्रक्रिया देखने को मिलती। यह राज अमेरिका में 45 साल तक बना रहा। साइंटिस्ट ने पहले ये सोचा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब की जगह हाइड्रोजन बॉम्ब रखें, लेकिन उसके बाद अमेरिका की एयरफोर्स ने इसे मना कर दिया क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब उस प्रोपेलर में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, जिसके वजह से मिसाइल मून तक जाने के बजाय अर्थ के किसी ऑर्बिट के आसपास ही एक्सप्लोड हो जाती है। लियोनार्ड रिफेल जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव थे, उनका ये भी मानना था कि अगर ये न्यूक्लियर फॉलआउट होता तो फ्यूचर में लूनार रिसर्च प्रोजेक्ट और कोलोनाइजेशन को एक बहुत बड़ा खतरा रहता। तो आइए आपको ले चलता हूँ एक हिस्ट्री के बैकग्राउंड में, जहाँ पर एक कोल्ड वॉर का समय था जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी स्पेस रेस चल रही थी। इस रेस में सोवियत यूनियन अमेरिका से बहुत आगे था। सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर 1957 को वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट पर लॉन्च कर दिया, और वहीं अमेरिका के प्रोजेक्ट वैनगार्ड जो कि अमेरिका का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च था, उसको उसकी लॉन्च अटैम्प्ट में उसको फेलियर मिला, जिसकी वजह से अमेरिका सोवियत यूनियन से काफ़ी पीछे रह चुका था। और आपको बता दूं कि ये मिशन और ये फेलियर की वजह से ही अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट वैनगार्ड के बाद ही नासा का क्रिएशन के बारे में सोचा था। जिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था, उसका नाम स्पुतनिक था, स्पुतनिक 1, जो कि अर्थ में पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अर्थ की ऑर्बिट पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन के पीछे का क्या राज था अमेरिका का। प्रोजेक्ट वैनगार्ड के बाद अमेरिका एक बहुत बड़ी चिंता में था कि कहीं वो सोवियत यूनियन की स्पेस रेस में उससे पीछे ना हो जाए। इसीलिए अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मून पे किया जाए, जिससे वो ये बताना चाहता था कि वो अब भी सोवियत यूनियन और पूरी दुनिया से आगे चल रहा है स्पेस रेस में। तो इस दिखावे के चक्कर में हम अपने मून को खो सकते थे एक समय पर, जो कि समय था 1958 से 1960 के बीच में। लेकिन यह मिशन संभव नहीं हो पाया क्योंकि साइंटिस्ट का मानना था कि एक परफेक्ट लैंडिंग मून पर बहुत बड़ी सफलता रहेगी, इनफैक्ट एक बॉम्ब का एक्सप्लोड करना मून पर।